आज वही बच्चा बड़ा होके किस बेस पे अपने पेरेंट्स को टॉक्सिक बोलता है। अब उन बच्चों को जिनको लगता है कि उनको कोई नहीं समझता, उन पे अपने फैसले थोपे जाते हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट करनी है, हर वो शख्स जिसको अपने पेरेंट्स टॉक्सिक लगते हैं, अगेन बोल रहा हूँ टॉक्सिक लगते हैं, और उस पे उसका ये इत्तेफाक है क्योंकि उनके साथ सोच नहीं मिलती, तो जरा थोड़ी देर के लिए मेरी बातें सुन लीजिएगा, फिर आपका ये शायद ये जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। जी, मैं हूं मोहसिन शेर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अक्सर सोशल मीडिया पे इस टाइप की वीडियोस मेरे सामने आई कि डीलिंग विद द टॉक्सिसिटी ऑफ पेरेंट्स। इन चीज़ों को बाहर देखना स्टार्ट किया, सोचना स्टार्ट किया कि क्या ये बंदा बोल रहा है। और मतलब द पॉइंट इज, पहले तो मेरी हैरानकुन ये था कि एक माँ बाप जो बच्चे को पालते हैं, पैदा करते हैं, फिर पालते हैं, फिर उसको बोलना चलना सब कुछ सिखाते हैं, आज वही बच्चा बड़ा होके किस बेस पे अपने पेरेंट्स को टॉक्सिक बोलता है। मैंने इसकी वजूहत तलाश की तो मुझे जो बेसिक जो सेंट्रल पॉइंट मिला वो एक ही सेंट्रल पॉइंट था कि क्योंकि बच्चों की जब बड़े हो जाते हैं तो ऑफकोर्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट, उनके दौर में कुछ और होता था, आज के दौर में कुछ और होता है, तो बच्चे की सोच में और अपने पेरेंट्स की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ चुका होता है। तो जब जमीन आसमान का फर्क आ चुका होता है तो बच्चा अपने साइड की पिक्चर देखता है, माँ बाप अपने साइड की पिक्चर देखते हैं। यहाँ पे माँ बाप से थोड़ा सा मसला ये होता है कि बच्चे की पिक्चर को समझने की कोशिश नहीं करते, और बच्चों पे भी ये फिर मसला आता है कि बच्चे भी पेरेंट्स की साइड की स्टोरी को समझने के लिए कोशिश नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि माँ बाप एज में बड़े हो चुके होते हैं। जब एज में इंसान बड़ा होता है तो साइकोलॉजिकल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि एक मेंटल बैरियर लगता ही लगता है। वक्त के साथ ट्रांजिशनल शिफ्ट्स आते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद चेंज होना मुश्किल हो जाता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है, जो मॉडर्न एज के मुताबिक अपने आप को हर दिन अपग्रेड कर रहा है, अपलिफ्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, प्रोग्रेस की बुक्स पढ़ रहा है, अगर उसकी जिंदगी में भी ये इस तरह का शिफ्ट आएगा और वो चेंज को रेजिस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली फिर इस तरह के टॉपिक्स पे बात होना एक नॉर्मल सी बात है। आई मीन इट्स टोटली फाइन कि पेरेंट्स, ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि जब भी अगली जनरेशन आएगी उसका पिछली जनरेशन के साथ तजाद होगा ही होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत सी बदल चुकी होती हैं, वक्त के साथ बदल रही है। आज के दौर में जो तरक्की हो रही है, मुझे तो परेशानी है कि जब हमारे बच्चे जवान होंगे और वो सोसाइटी को फेस करेंगे तो उस दौर में क्या कुछ होगा, और हमें अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रेन करना है कि वो अपनी वैल्यूज़ पे कायम रह के एक सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट कर सकें। सो द बेस्ट पार्ट, अब उन बच्चों को जिनको लगता है कि उनको कोई नहीं समझता, उन पे अपने फैसले थोपे जाते हैं, उनको एक ही रिक्वेस्ट करनी है कि अपने पेरेंट्स के साथ वो जो एक फ्रेंडशिप वाला सर्कल है वो जो मिस हो चुका है, वो जो काफी अरसे से आप नहीं बैठे, आपको नहीं पता आपके पेरेंट्स किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग दैट पर्टिकुलर रिलेशन अगेन। और आई एम डैम श्योर ये उसी फैमिली में ज्यादा होता है जहाँ पे पेरेंट्स और उनके बच्चों के दरमियान शदीद गैप होता है, क्योंकि बच्चे प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। प्रोग्रेस के चक्कर में जो एक चीज करते हैं वो अपने माँ बाप को टाइम नहीं देते। जब टाइम नहीं देंगे तो साज़र है, ना उनके साइड की पिक्चर उनको नजर आएगी, ना उस साइड की पिक्चर उनको नजर आएगी, ऑटोमेटिकली गैप क्रिएट होगा। इस सिचुएशन में और क्या करना है, किसी एक को तो अपनी पेस को स्लो डाउन करना है, और तो ऑलरेडी अपनी पेस को क्या ही स्लो डाउन करेंगे, तो ऑलरेडी स्लो डाउन है। लेकिन जो बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं उनको अपनी पेस को स्लो डाउन करना है, उनको अपनी उसको बताना है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना है। कुछ चीज़ें शायद ऑकवर्ड लगें, बुरी लगें, कोई बात नहीं है, दिल बड़ा करना है। जैसे मल्टीपल टाइम आपकी गलतियों पे आपके पेरेंट्स ने दिल बड़ा किया, उनके साथ सिर्फ दोस्ती करनी है, दोबारा से हर वो काम करने जिनसे आपके पेरेंट्स को खुशी मिलती है। हाँ, एट द सेम टाइम अगर उस एक काम से आपकी जिंदगी में टॉर्चर हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें ठीक होती जाएंगी। लेकिन इसमें फिर सावधान है, जब आप बैठेंगे गैप खत्म होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता अपने साइड की स्टोरी बताएंगे, उनको अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पेस अप करेंगे, अपने आप को थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। एक पॉइंट पे आके वो एक कॉमन ग्राउंड बन जाएगा कि जहां पे आप अपने पेरेंट्स के साथ एक कंफर्ट जोन बना सकेंगे। ये वो कंफर्ट जोन होगा ट्रस्ट बेस, म्यूचुअल ट्रस्ट बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस, आपकी इमोशनल अटैचमेंट बेस। तो यहाँ से चीजें फिर आपको उनके साइड की स्टोरी और उनको आपके साइड की स्टोरी दिखना स्टार्ट हो जाएगी, और यहीं से फिर चीजें रीअलाइन होंगी और दोबारा जो आप
इस टाइप के टॉपिक्स पे बात करते हैं कि आपके पेरेंट्स आपको टॉक्सिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नल एंड वाइड होती दिखाई देंगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिर्फ कोशिश करके देख लीजिएगा, सिर्फ पेरेंट्स के साथ बैठना स्टार्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।